यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो कि कल 12 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट और 100 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इंट्रोडक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेशन ए बी सी एंड डी, यानी जो पेपर होता है 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 भाग में, ए बी और सी डी। ऑल क्वेश्चन फ्राम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, यानी सभी सेक्शन के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक दिए गए हैं कि कौन प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले सेक्शन है रीडिंग। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। ये 15 अंक का होता है। पैसेज के नीचे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न, जैसे हिंदी पढ़ते थे ना गद्यांश पद्यांश, वैसे ही, ठीक है। और पैसेज को पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए ये पैराग्राफ है आपका, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। व्हाट चेंज इन द मिड मिड माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है। क्या देखना है? यहाँ देखिए, द चेंज से आपको उठा लेना है, ठीक है। चेंज चेंज से उठा लेना है और पैराग्राफ में देखना है कि ये शब्द कहाँ पे है, वहाँ पे होगा। वहाँ से पूर्ण विराम तक आपको पूरा वहाँ तक लिख देना है, ठीक है। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं इसका आंसर, द चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ नाउ डेज इज एविडेंट इन देयर डिससेटिस्फैक्शन विथ ट्रेडिशनल culture, value and ethics despite being portrayed and willing to participate in movements, ठीक है। तो आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए क्वेश्चन बी, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। तो देखिए यहाँ पर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, देखिए यहाँ पर द, यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ वाला पहला शब्द उठाइए और सीधे पैराग्राफ में चले जाइए। पैराग्राफ में आपको वहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको वहाँ से 1-1.5-2 लाइन लिख देना है, ठीक है। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन अराइजेस फ्रॉम द यंगर जनरेशन क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स लीडिंग टू ए शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आर एटीट्यूड। सीधा सीधा क्या करना है, इंडियन कल्चर, यहाँ पर देखिए, यहाँ से उठाना है आपको, पैराग्राफ में ढूंढना है, तुरंत मिलेगा, तुरंत आपको छाप देना है। इंडियन कल्चर एंड इन्फ्लुएंसेड आवर एटीट्यूड बाय इंस्टिलिंग डीप सेटिस्फैक्शन एंड रियलाइजेंस इन द फेस ऑफ चैलेंज एज सीन इन द एल्डरी रिस्पॉन्स ऑफ एट्रीब्यूटिंग वेल बीइंग टू डिवाइन ग्रेस, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप क्वेश्चन का यहाँ शब्द उठाइए, ठीक है, इंडियन कल्चर से, और वहाँ पर आप देखिए, आपको तुरंत वहाँ का छाप देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्जामिनर आपको पूरा अंक देगा। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द, तो देखिए यहाँ पर टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, इट इज़ essential to provided them with scientific, rational and programmatic explanations of traditional value and ethics, making them relevant in the modern context, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। तो इसका मतलब होता है कन्विंसेड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कन्विंसेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर ई का दूसरा है, व्हिच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन। तो इसका मतलब होता है, वार्निंग साइन का मतलब होता है इट इज़ एन अलार्मिंग नोट, ठीक है। इट इज़ एन अलार्मिंग नोट, ठीक है। इसके बाद है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ इलिलॉजिकल,
इलॉजिकल, तो इसका होता है रेशनल। ठीक है, क्या होता है रेशनल, इसका होता है रेशनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी है राइटिंग। तो इसमें आर्टिकल पूछता है आपका 10 नंबर का। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। आर्टिकल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया हो गया, राइजिंग प्राइस इन आवर कंट्री। तो हम इसमें से देखने वाले हैं राइज प्राइजेज इन आवर कंट्री, हमारे देश में कीमतों में वृद्धि। ठीक है, महंगाई पे देखने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आर्टिकल्स बताया है इंपॉर्टेंट, तो जाके वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर का होता है, 100 से 150 शब्दों में लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। प्राइस राइज इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन कंट्री। प्राइस राइज इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, यानी मूल्य वृद्धि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इसेंशियल गुड्स लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपुल। यानी आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, ईंधन और दवाओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज सफ़र द मोस्ट एज देयर इनकम रिमेन्स द सेम वाइल एक्सपेंस कीप राइजिंग। और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी आय स्थिर रहती है लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। इसके आगे लिखेंगे, देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर प्राइस राइज सच एज इन्फ्लेशन, हाई डिमांड, लो सप्लाई एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। मूल्य वृद्धि के कई कारण जैसे महंगाई, अधिक मांग, कम आपूर्ति और उत्पादन लागत में वृद्धि। नेशनल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इशूज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो इफेक्ट प्राइजेज। तो इसका अर्थ होता है प्राकृतिक आपदाएं, परिवहन समस्या और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। कॉरपोरेशन एंड होर्डिंग बाय सम ट्रेडर्स फर्थर वर्जन द सिचुएशन। कुछ व्यापारियों द्वारा की गई जमाखोरी और भ्रष्टाचार स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। इसके आगे लिखेंगे, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल प्राइस राइज बाय इंश्योरिंग प्रॉपर सप्लाई, रिड्यूसिंग टैक्स एंड स्टॉपिंग इलीगल होर्डिंग। सरकार को मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे उचित आपूर्ति सुनिश्चित करना, करों को कम करना और अवैध जमाखोरी को रोकना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीपल शुड आल्सो बी अवेयर एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस। लोगों को भी जागरूक कर रहना चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। इसके आगे लिखेंगे बच्चों, प्राइस कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड द वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। देश को आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण के लिए मूल्य नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रश्न नंबर 3, ये भी 10 अंक का पूछा जाता है एप्लीकेशन। तो मैंने एप्लीकेशन का वीडियो अभी भी डाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। आर 2 पूछता है थोड़ा करके। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। तो ये वाला नीचे वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल का वीडियो भी अपलोड किया, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल एसपी इंटर कॉलेज समराना बैराज। तो आप कोई भी जो है स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ डेट डाल देना है कोई भी। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट। ठीक है, इसके बाद लिखना है आगे, डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम। ठीक है, अगली लाइन से लिखना है, स्पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस बेनिफिट दे हैव। यू नो डैट स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट। यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम। इसके बाद आगे लिखना है तो आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट होपिंग पेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। यू आर ओबेडेंटली XYZ लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको नाम नहीं लिखना है। फिर है सेक्शन सी, ग्रामर से है मेरे प्यारे बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 अंक का है। ठीक है, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, तो मोनार्चे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेन लिखा हुआ आप देख सकते हैं।
इसके बाद टू बी नंबर है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, तो टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। इसके बाद है तीसरा वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है डाइट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, तो इनकरेजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फिर अगला है डिसलाइक ऑफ ए एवर्जन टू मैरिज इज, तो मिसोगेमी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा है तो इसको हटा के डेट लगा देंगे। आई सेल है, सेल को आई को ही में चेंज हो जाएगा, ही, ठीक है। और सेल का वुड हो जाएगा, टेक यू का म्यू हो जाएगा, ठीक है। टू द पुलिस स्टेशन यू रफियन, तो एंड कॉल्ड मी ए रफियन, ठीक है। इसके बाद है आगे लिखेंगे दूसरा माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड मी, हटाएंगे इसको, डेट लगा देंगे। आई केम टूडे एंड ही हैड केम डेट, टूडे को डेट डे में, ठीक है। एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, तो एंड वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। इसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, हर हस्बैंड डाइड, सी हैड द न्यूज़, सी फेंटेड, इनटू सिंपल सेंटेंस में करना है इसको, तो हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, सी फेंटेड। इसके बाद है दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रेस्ड, तो ही वाज फाइंड एंड ही वाज इम्प्रेस्ड, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में और से जुड़ा हुआ था, ठीक है। चेंज एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इट्स इज टू हार्ड टू ब्रेक, रिमूव टू इट इज टू हार्ड दैट इज कैन नॉट बी ब्रोकन, स्विच ऑफ द फैन पैसिव वॉइस, तो लेट द फैन बी स्विचेड ऑफ। इसके बाद है करेक्ट एन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, तो दो तरह से आप कर सकते हैं, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे या फिर ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर। फिर है इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इसके बाद है अगला नंबर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन यूर ऑन सेंटेंस टू मेक, ठीक है, द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, तो बर्थ का मतलब होता है सी गेव बर्थ इन ए हेल्दी बेबी बॉय, और इस बर्थ का मतलब होता है आई रिजर्व्ड ए बर्थ ऑन द ट्रेन फॉर माई जर्नी। इसके बाद है कॉन्वेस, द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑन ए कैनवास, कानवास द कैंडिडेट्स वेंट डोर टू कैनवास फॉर वोट्स। इसके बाद है 6 नंबर ट्रांसलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इंग्लिश, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उससे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों में को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, या मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे आपको टेंस बनाना है। इन दोज डे स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग एट ए वोमेंस हाउस in America where he used to prepare his own meals. One day, as he was about to eat, a few hungry children came and stood nearby. Swami Vivekananda gave all his bread to the children. Seeing this, the woman asked him, "You gave away all your bread to the children. Now what will you eat?" इसके बाद आगे है Smiling, he replied, "Bread is just something to satisfy hunger, whether is in my stomach or theirs, it serves the same purpose. The joy of giving is greater than the joy of receiving." इसके बाद है सेक्शन डी, लिटरेचर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन रहते हैं, 4 अंक के। हु आर द inhabitants of Simapuri, what do they do for their survival? The inhabitants of Simapuri are poor migrants living in slums. They engage in
रैक पिकिंग एंड अदर मैनुअल जॉब्स फॉर देयर सर्वेवियल। इसके बाद है अथवा करके इसमें दिया हुआ है, क्योंकि दो पूछता आपको एक करना रहता है। व्हाट डिड मिस्टर हमील से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो मिस्टर हमील प्रेस्ड द फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, clearest and most logical language in the world. He urged the people to guard and cherish it, as it was a key to their identity and freedom, warning them never to forget their mother tongue. इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, Why did Mr. Hamil blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French? तो मिस्टर हमील ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ आर neglecting the study of French, realizing the importance of language only when it was too late. अथवा करके दिया हुआ इसमें भी, Why was Gemini studied a popular palace for poets? Gemini Studios was a popular palace for poets because it provided a welcoming atmosphere, financial stability and creative opportunities. The studio encouraged literary talent, offering poets role as script writers and fostering cultures exchange. इसके बाद 8 नंबर है, क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितने अंक का है, 7 अंक का है। ठीक है, 7 अंक का है। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, फिर इसके बाद है बी नंबर, इसमें भी सोफिया वाज द क्रिएटर ऑफ द ऑन डिसअपॉइंटमेंट, डू यूर एग्री, गिव रीजन। तो इसको भी आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 अंक का होता है, पैसेज के नीचे 3 प्रश्न होते हैं। तो आई एम द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर जो है माई मदर एट 66 चैप्टर से है। ठीक है, तो क्या पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंड द पोएटेस, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। तो द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंड द पोएटेस इज हर चाइल्डहुड फियर। इसके बाद बी नंबर है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स लाइज इन द discrepancy between the pain she feels internally and the facade of happiness she presents externally through her smile. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Why did the poetess keep on smiling only? The poetess keep on smiling only as a coping, ठीक है, mechanism to hide her true emotions and maintain a semblance of normalcy, possibly to avoid worrying her loved ones or to mask her inner turmoil. इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 अंक का मिलेंगे। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैंने बता के अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कीपिंग क्वाइट, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। यानी कीपिंग क्वाइट कविता जो है पैब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, या बहुत ही साधारण कविता है। पोएट से कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आज हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और बिना दिशा के हो गया है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप, यानी कवि कहता है कि हमें स्टॉप माने बंद करना चाहिए। अस माने हमें, स्टॉप माने बंद करना चाहिए। वार्स माने युद्ध, हैट माने घृणा, पॉल्यूशन प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवर सेल्फ, और अपने आप को प्रताड़ित करना। यानी कवि कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को प्रताड़ित करना बंद कर देना चाहिए। ही सेज दैट अर्थ टीच ए लॉट, यानी ये पृथ्वी हमें, वह कहता है कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कभी कहता है कि हम कोई भी समस्या आत्मनिरीक्षण से
हल कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटी द राइट डायरेक्शन, और फिर हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न है, क्या देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, 8 अंक का है। व्हाट डिड सैम राइट इन दिस हिज लेटर टू चार्ली। तो यहाँ पर ये आंसर आप देख सकते हैं, फिर अथवा करके भी दिया हुआ है 2। ठीक, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर भी अथवा करके दिया है। फिर है 12 नंबर प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड। 7 नंबर का है, हु आज द, और देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, इसको आप तैयार करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।